नाराज हैं? नहीं पूर्णिमा भारती मनीष कश्यप नाराज क्यों नहीं रहूंगी, क्योंकि जब उनके लिए कोई आवाज नहीं था उस समय मैं उनकी पेट की ब्लड की बहन होती जो नहीं सुनती, उनके लिए हमने गाली तक सुन लिया जी। और वो आने के बाद इतना बड़ा बन गए कि आज रक्सौल में 2 बार आए, लेकिन शायद मेरे दरवाजा उनको याद नहीं आया। मनीष कश्यप के बड़ी बहन होने के नाते कुछ तो सलाह होगा ही होगा। नहीं, कुछ सलाह नहीं है, कोई सलाह नहीं है, उनके पास भी कोई शिष्टाचार नहीं है। जो कि मनीष कश्यप 2 बार रक्सौल आए और पूर्णिमा भारती जो उनकी बड़ी बहन है उनको उन्होंने नकार दिया। देखिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आइए तो वेलकम, जाइए तो भीड़ कम, जी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने बड़े हैं तो भाजपा टिकट क्यों नहीं दिया, मैं पूछती हूँ मनीष भाई से, अब से भी सुधर जाइए। पूर्णिमा जी, आपको जानकारी होगा मनीष कश्यप चाहते थे कि उनको बीजेपी से टिकट मिले, लेकिन उनको किसी भी पार्टी ने फिलहाल अभी जो है वो टिकट नहीं दिया है और मनीष कश्यप ने खुद घोषणा किया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब वो चंपारण से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। बड़ी बहन होने के नाते क्या आप उनका सहयोग करेंगी या विरोध में रहिएगा? देखिए, हमारा सरकार तो अभी गठबंधन में है और जहाँ तक बात है भाई का, तो हर चीज़ हम छोड़ के उनका मदद किए थे। जब मैं सरकार में थी उस समय भी उनके साथ जो गलती हुआ था उसका मैं विरोध की थी। और आप कह रहे हैं किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, किसी पार्टी ने क्यों देगा? जी, क्यों देगा? क्यों देगा? क्यों देगा? आप जान गंवाए भाजपा के लिए, जी। तो भाजपा को देना चाहिए ना। भाजपा के चलते आप जेल चले गए। नहीं तो अभी आप भाजपा में है ना, अभी तो जेडीयू से जुड़े हुए हैं, एनडीए से जुड़ी हुई हैं, तो आप जवाब दे सकती है कि बीजेपी ने क्यों दिया? मैं भाजपा नहीं हूँ। हाँ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ठगा नहीं। नहीं तो फिर तो आप एनडीए से जुड़ी हुई है ना। ठीक बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी जाके जुड़ गए, मैं नहीं जुड़ी हूँ। मेरे मुख्यमंत्री जाके जुड़ गए तो मैं साथ हूँ, मैं जुड़ी नहीं हूँ। मेरे आला कमान जब जाके वहाँ सट गए तो हम लोग मजबूरी में वहाँ हैं, नहीं तो हमारी कोई खास मकसद नहीं था भाजपा के साथ। क्या आप मनीष कश्यप का साथ देंगी? सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि जब भी हुआ है पूर्णिमा जी मनीष कश्यप का साथ खड़ी रहेंगी। जब मनीष भाई जेल से निकल रहे थे तो गेट पे राजन तिवारी और सम्राट चौधरी सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। लोग पहुँचे थे स्वागत के लिए, यहाँ भी आके सारे लोग मिले जी। मनोज तिवारी घर तक आए थे। ये सब दर्शा रहा था कि इनको टिकट मिलेगा, तो इसके बावजूद टिकट इनको क्यों नहीं मिला, ये बात इनको सोचना चाहिए मनीष भाई को। ये आप परखें कि किसके लिए बदनाम हुए, किसके लिए आप जेल गए। साफ शब्दों में तेजस्वी का कहना था, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का साफ शब्दों में आरोप था कि ये भाजपा के लिए सारा किए हैं। मनीष भाई जेल गए थे तो भाजपा कभी कुछ बोला नहीं बोला। बावजूद मनीष भाई आए तो भाजपा के साथ रहे, भाजपा के लोगों ने के द्वारा काफ़ी सम्मान मिला, सिर्फ उतना ही। लेकिन मनीष कश्यप तो खुद कहते हैं कि हमें किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है। लोग भले हमें बीजेपी से जुड़ा हुआ का है, हम बीजेपी से नहीं जुड़े हुए, जो देश के लिए काम कर रहे हैं हम उनसे जुड़े हैं। नहीं, मनीष भाई के कार्यकलाप से भाजपा की बू आई थी, नो डाउट, और इसी बू में वो जेल चले गए। जे नाराज हैं? नहीं, पूर्णिमा भारती मनीष कश्यप नाराज क्यों नहीं रहूंगी, क्योंकि जब उनके लिए कोई आवाज नहीं था उस समय मैं उनकी पेट की ब्लड की बहन होती जो नहीं सुनती, उनके लिए हमने गाली तक सुन लिया। और वो आने के बाद इतना बड़ा बन गए कि आज रक्सौल में 2 बार आए, लेकिन शायद मेरे दरवाजा उनको याद नहीं आया। तेजस्वी यादव को एक आम जनता बनकर, एक पत्रकार बनकर अगर आप खिंचाई किए होते तो शायद तेजस्वी यादव इतना एग्रेसिव नहीं होते। लेकिन आप एक पार्टी कूलर बनकर और एक पत्रकारिता को ताक पर रखकर और पार्टिकुलर आपने जो बयानबाजी किया जिसका सज़ा साल भर भुगतना पड़ा, पूरा देश परेशान था इस मामले में। तो मेरा साफ शब्दों में कहना है कि और पार्टी की बात तो मैं नहीं करूंगी। जिस भाजपा के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया, योगदान दिया, जेल गए, इतना बड़ा ड्रामा भाजपा आपके आने के बाद किया, तो आज क्या हो गया?
जी क्या हो गया? चंपारण में राधा मोहन जी को टिकट मिला है और पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल को टिकट मिला है, मनीष कश्यप को नहीं मिला है। तो आखिर में क्या कारण हो सकता है कि मनीष कश्यप इतना जुड़े होने के बावजूद उनके घर पर मनोज तिवारी भी आ गए, फिर भी उनको टिकट नहीं मिला? ये मनीष भाई समझे ना, ये मनीष भाई समझे, सेवक नहीं जी नेता चाहिए। हाँ देखिए हम लोग सेवक के रूप में फेंके जाते हैं। हाँ जो झूठ बोलेगा, जो कुछ नहीं करेगा, जो मुंह वाले या संपत्ति वाले लोगों को पकड़ के उसके बीच में नेतृत्व करेगा, उन्हीं लोगों का बोलबाला है। तो क्या पूर्णिमा भारती मनीष कश्यप का चुनाव प्रचार करेंगी, साथ में रहेंगी कि नहीं? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जो किया हाँ। नतीजा ये रहा कि मनीष भाई 2 बार रक्सौल पहुँचे। इसका मतलब पूर्णिमा भारती मनीष कश्यप से और मनीष भाई वो पल याद कर लें कि जब रक्सौल आए थे तो सबसे पहली बार मेरे पास आके बैठे थे कि दीदी हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी और उस रिश्ता को निर्वाह करने के लिए मैं अपने सरकार को ताक पर रहकर सरकार के विरोध बोल कर हल्ला कर किस तरीके से उनको न्याय दिलाने का काम की, बावजूद रक्सौल में 2 बार आ पाए जी और हमारे दरवाजे तक मिलने नहीं। आप कितने बड़े हैं, अगर आप इतने बड़े हैं, अगर आपको रिश्ता का अहमियत नहीं है, अपने से सीनियरिटी का कोई इज्जत नहीं है, तो मैं कितना दिन निभाती रहूँगी? मतलब कहीं ना कहीं पूर्णिमा भारती ने जो मनीष कश्यप के लिए किया है वो उस चीज को लेके अभी आप नाराज? पूर्णिमा भारती नहीं, पूर्णिमा भारती जैसे कितने लोग उनके लिए मन्नत मांगे, क्या कुछ नहीं किए। आज ही एक फ़ोन आया है कि उनका कोई मन्नत है जो माउंट आबू जाने के लिए। मैं बोली कि चुनाव लड़ रहे हैं मई में जाने का, मैं बोली नहीं जाएंगे। लेकिन ये भी एक अधिकई है, क्योंकि अगला पूरे बिहार में एक ऐसा दहशत का माहौल था कि कोई मनीष कश्यप के बारे में एक शब्द समर्थन में नहीं बोलना चाह रहा था। तब पूर्णिमा भारती उनके लिए आवाज़ बनती रही। आप देखे हुए थे कि धरना प्रदर्शन पे मैं बेतिया भी पहुंची, जब मेरे सरकार को लोग गाली देने लगा तो मैं वहां से उठ के चल दी। देखे थे ना? तो मान लीजिए कि आप अभी कुछ नहीं बने हैं, तो आप जेल से निकलने के बाद जिन बिहार के लोगों के द्वारा इतना बड़ा आवाज़ उठाकर आपको इतना बड़ा समर्थन मिला, इतना फॉलोअर्स हुए, इतने लोगों ने दुआएं दी, इतने मन्नतें मानी गई, और जब आप जेल से निकले तो अपनों में घिर के रह गए, आपका कोई वजूदे नहीं पता चला, तो आप बड़े रहिए, अपने घर रहिए। तो आखिर में ऐसा क्या कारण हो सकता है कि मनीष कश्यप आपको जेल से निकालना था, निकाल लिए। बहुत लोगों से चैलेंज था आपके लिए, बहुत लोगों से झगड़ा हुआ, कैसा कैसी का नौबत आ गया, बहुत लोगों से गाली गलौज हुआ, बावजूद आप अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहे, तो रहिए ना। बिना किसी के दरवाजे पे गए वोट मिल जाएगा क्या? आप कुछ भी हैं तो आप इतने बड़े हैं तो भाजपा टिकट क्यों नहीं दिया? मैं पूछती हूँ मनीष भाई से, अब से भी सुधर जाइए। जी तो आखिर में ये क्या कारण हो सकता है कि मनीष कश्यप 2 बार रक्सौल आए और पूर्णिमा भारती जो उनकी बड़ी बहन है उनको उन्होंने नकार दिया? देखिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आइए तो वेलकम, जाइए तो भीड़ कम। जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत सपोर्ट नहीं करूंगी तो न्यूट्रल हो जाऊंगी। अगर मुझे आप पसंद नहीं है तो मैं विरोध भी नहीं करूँगी। मेरा सरकार अगर आपको समर्थन दे दिया है तो मैं चुपकी लगाऊंगी, अगर पूछेगा लो तो समर्थन दूंगी, और वरना चुपकी लगा के चुपकी से बैठूंगी। अगर यही सवाल मनीष कश्यप के बारे में पूछा जाए तो क्या आप चुप रहिएगा या उनका समर्थन कीजिएगा, सड़क पर उतरकर वोट मांगिएगा? किस लिए? जब तक मैं पार्टी में पार्टिकुलर हूँ तब तक मैं कैसे किसी अदर पार्टी या निर्दलीय किसी का, देखिए मैं गद्दार नहीं हूँ। मुझे जिस दिन भाजपा के माननीय एमपी जी को झंडा दिखाना था काला, मैं सरियाम रोड पे दिखाई, विरोध की सोशल मीडिया पे और रोड पे उतर के की। मैं गद्दार नहीं हूँ। मुझे अगर पार्टी का इस्तीफा देकर अगर किसी को समर्थन देना होगा, उस वक्त मैं सोचूंगी कि मेरे लिए वफादार कौन हो सकता है जिसको मैं समर्थन दूँ, मेरे देश के लिए, मेरे जनता के लिए, मेरे लोकसभा के लिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो जीतने के बावजूद भी हमारे गरीबों को पहचाने? अमीरों का तो नेता ही है। अमीर के गोद में तो हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, जायसवाल जी बैठे हुए हैं, विधायक जी बैठे हुए हैं।
हमारे गरीब के गोद में कौन बैठेगा, वैसा नेता हमारे लोकसभा को चाहिए। तो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा का चुनाव, इसमें मनीष कश्यप को बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जनता क्या कह रही है? देखिए, ये जनता है, ये सब जानती है। कितना फेसबुक पे लोग समर्थन दे रहा है। कल मैं रात में देखी कि होली का कोई पोस्ट वगैरह डाले थे, आधा घंटा में 6 लाख व्यूज़ गया था। तो जिस तरीके से व्यूज़ गया था, अगर उस तरीके से लोगों ने समर्थन दे दिया तो मनीष भाई को कोई हरा नहीं सकता है। अगर सिर्फ फेसबुक का समर्थन है और वोट में नहीं है तो फिर कोई जिता नहीं सकता। समस्या सबसे बड़ी ये है कि बेतिया लोकसभा का जितना भी क्षेत्र है उनको वहाँ घूमने, लोगों से मिलने पर प्रतिबंध है और उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, उनके ऊपर FIR भी हो चुका है जिनमें उन्होंने बेल लेना पड़ गया। अब सोचिए ना, भाजपा के पास तो एगो कामे है, जो सामने आएगा उसको कुचल दिया जाएगा, नहीं तो जेल भेजवा दिया जाएगा। भाजपा आज देश में जो तानाशाही वाला विचार रखा हुआ है, विपक्ष रहे ही नहीं, मैं जो करूँ सो करता रहूँ, कोई बोले नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, ऐसे सरकार नहीं चलती, ऐसे देश नहीं चलता। अब बताइए, ये भी मैं नहीं जान रही थी कि फिर से मनीष भाई पर FIR हो गया। हो सकता है पिछले चुनाव में उनका वहाँ का उनका साफ शब्दों में कहना था कि चुनाव का तैयारी किए थे और माननीय MP महोदय हमारे जायसवाल जी के द्वारा उनको जेल भिजवाया गया था और वो जेल से आके नॉमिनेशन डाले थे, जिसका फोटो बार बार वायरल होता है। तो अभी क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है कि उनको कहीं भी घूमने, लोगों से मिलने का परमिशन नहीं दिया जाना? अगर वो कहीं जा रहे हैं, भीड़ जुट जा रहा है तो उनको वहाँ से निकाल दिया जा रहा है कि आप निकलिए यहाँ से? तो वही ना कह रहे हैं कि तानाशाही। भाजपा का साफ शब्दों में कहना है, जो भाजपा का तानाशाही आपको नहीं बता रहे, बच्चे बच्चे देख रहे हैं। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वही भाजपा का नीति है। या तो जेल जाएगा, या तो बर्बाद किया जाएगा, या तो जूते से कुचला जाएगा। पूरे देश का रणनीति यही कर रहा है। आप हमारे वीडियो के माध्यम से मनीष कश्यप को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, कोई संदेश मैं नहीं दूंगी। वो उनका जो सलाहकार है, वो जिनके पास टाइम दे रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, उन लोगों का जो संदेश हो उनका सुने। मेरा कोई संदेश नहीं है। देखिए, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है। आप भी लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकती हूँ। मैं क्यों कहूँ कि आप नहीं लड़िए? मैं क्यों कहूँ कि आप लड़िए? इतनी बड़ी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप लड़िए तो हारिए तो जवाब कौन देगा? आप लड़िए, जीत जाइए तो खुशी की बात है। नहीं तो मनीष कश्यप के बड़ी बहन होने के नाते कुछ तो सलाह होगा ही होगा। नहीं, कुछ सलाह नहीं है, कोई सलाह नहीं है। उनके पास भी कोई शिष्टाचार नहीं है जो किसको समय देना है और कौन मेरे लिए मरा। आज जो उनके लोग लिए मन्नत लोग चढ़ाए, वो लोग भी हमारे साथ, बहुत सारे लोग नाराज हैं। जी, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं मनीष कश्यप। कुछ नहीं, बहुत कमियां हैं। देखिए, आप इतने बड़े, अभी कुछ नहीं बने तो आप इतने बड़े बन गए, किसी को पहचान नहीं। आप कल होके भगवान करे कि आप MP बन जाइए, आप प्रधानमंत्री बन जाइए। हम तो कह रहे थे आप CM बन जाइए, तो आप कैसे पहचानिएगा जब आज नहीं पहचान रहे हैं? देखिए, सब कुछ बनती रही में संभव नहीं है, ईगो में सब कुछ संभव नहीं है।